हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी क्लब में। तो देखिए, मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम लास्ट टाइम पर 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और लासा मासा। जिन लोगों ने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं वो क्लासेस अटेंड कर लें। बहुत अच्छा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम कभी आने वाली नहीं है पूरी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक मैजिक की तरह आपको लगेगा अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। बाकी मैथ की क्लास में मैं आपको लासा मासा से ही अगला टॉपिक जुड़ा हुआ है जो उससे लगभग उसी के जैसा है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक भी है अपने आप में। किसके लिए? तो वो है आपके कंपटीशन यानी कि सरकारी नौकरी के लिए, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो टॉपिक है हमारा आज का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक अनुपात व समानुपात। अच्छा, राइटिंग का थोड़ा इश्यू है यार, देख लीजिएगा। राइटिंग से आपको क्या करना, आपको कंटेंट से मतलब, कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अनुपात एवं समानुपात की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि इन दोनों के बीच में आखिर बेसिक डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, होता क्या है, आप जो पढ़ चुके हो ना, ये वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। कैसे? आप भाग तो पढ़ चुके हो ना, तो अनुपात मतलब क्या होता है? भाग यानी कि डिवीजन। और आप बराबर पढ़ चुके हो ना, बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है समानुपात। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं समानुपात का मतलब क्या होता है? इक्वल यानी कि बराबर। अभी कैसे होता है? अभी अब ये भी बात अगर करें तो देखो, एक बात बताओ, भाग का चिन्ह ये हुआ करता है ना, तो इसको बदल दो, इसका चिन्ह अब ये कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? अनुपात। तो अनुपात अगर बन जाएगा तो कैसे बन जाएगा? देखो, मैं उसकी भी बात बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है a डिवाइड बाई बी, तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो ना कि a में भाग करना है किससे? b से। तो इसे ही हम क्या लिख सकते हैं? a अनुपात b। तो सबका मतलब एक ही है, तो कोई नया टॉपिक नहीं है यार। जो भाग आप पढ़ चुके हो पहले, ये वही तो चीज है। जैसे मान लो भी आपने लिखा कि x डिवाइड बाई y, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अनुपात बाई y। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो भाग को ही बदलकर क्या कर दिया गया है? यहाँ पे अनुपात कर दिया गया बेसिकली। तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी कभी। भाई, भाग तो हम बहुत अच्छे से जानते ही हैं। अब कितना भाग आप जानते हैं वो अभी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है और एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, वो कंपल्सन है। तो आप इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़िए और बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक होने वाला है, और मैथ मैजिक। अब बराबर की बात करें तो देखो, बराबर का चिन्ह ये हुआ करता था ना, अब इस चिन्ह को थोड़ा सा बदल दो, अब ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा? तो देखो, एक बात समझो, इसका संधि विच्छेद आता है, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। समान क्या हो जाए? अनुपात। जैसे मान लो 2 अनुपात है भाई, ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है। अभी मैं दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। ये दोनों आपस में क्या हो जाए? समान। समान मतलब क्या हो जाए? बराबर यानी कि इक्वल। तो इस चिन्ह को बदलकर क्या लिखा जा सकता है? तो यही होता है समानुपात भाई साहब। तो ये ए अनुपात बी बराबर को हम किस में बदल लेंगे? समानुपात में। या फिर मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूं, तो इसको जब तुम लिखने बैठोगे तो इसे ऐसे लिख लोगे भाई कि ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। तो यही जो बराबर था, इसे ही बदल के क्या कर दिया गया? यहाँ पर समानुपात कर दिया गया। तो बराबर तो हम बहुत पहले से जानते हैं। अब इसी को जब तुम लिखोगे आगे फर्दर, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो ना कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है? समानुपात का जो लॉजिक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि भाई ये डी यहाँ पे पहुंच जाता है, आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि बराबर तो आप पढ़ चुके हैं। तो ए डी बराबर क्या हो जाता है? बी सी। तो यहाँ से यही समझ में आता है कि भाई अंदर अंदर वाले का गुणा कर लो बी सी का, और बाहर बाहर वाले का गुणा कर लो ए डी का, और दोनों आपस में हमेशा ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये रहा, तो अनुपात होता है भाग और समानुपात होता है दो भागों का आपस में बराबर, यानी कि 2 अनुपात जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठे और दिल थाम के बैठे, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है आज की। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। पहला टॉपिक है हमारा अनुपात, जिसके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है आज, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर हम बात करें तो रेशियो,
दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल एग्जाम में क्या होता है, हिंदी की बजाय ऐसे ही लिख दिया जाता है इंग्लिश में, जो कि अगर समझ में नहीं आया, जिसमें आपको बताता हूँ रेलवे का एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्या लिख दिया गया था, जो समलंब चतुर्भुज होता है उसे डायरेक्ट लिख दिया गया था कि भाई ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम नहीं पता है तो फिर कैसे क्वेश्चन करोगे। तो कभी कभी हिंदी के जो इंग्लिश नेम है वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इंग्लिश नेम उनके क्या होते हैं, बेसिक हेडिंग तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो अनुपात में हमने सीखा, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं कि अनुपात में हमने सीखा कि x अनुपात y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन वाई, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, तो यही होता है अनुपात और इसी में अनुपात हो जाता है खत्म। बाकी तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से ये टॉपिक उनके लिए भी एक अलग से सीरीज आने वाली है। कौन सी सीरीज? तो प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन रहेंगे। उन 25 क्वेश्चन में या तो वो पेपर के रहेंगे सीजीएल के या सीएचएसएल के, या फिर हम बात करें रेलवे के, तो उसमें क्या होगा, पूरी मैथमेटिक्स आपने जितनी पढ़ रखी है ना वो पूरी रिवाइज हो जाएगी एक ही वीडियो में, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। लेकिन वो उन्हीं के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट पूरा कर रखा है। बाकी लोग ज्यादा ध्यान ना देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान ना दें। वो उन्हीं के लिए जिनका सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है और एक एक दो दो बार हो चुका है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करके आपके लिए भी वो चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो की अगर हम बात करें तो देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्या? तो मैंने कहा कि कोई संख्या है 2:3। कितना है? 2:3 है। तो आप कहोगे सर 2:3 अगर कोई संख्या है और मैं कहूं कि 4:6 भी कोई संख्या है, क्या ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं? तो भाई बराबर हैं या नहीं? तो देखो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया अनुपात है। अब अनुपात में तो कॉमन संख्या से हम गुणा कर सकते हैं ना, कैसे भाई 2 का गुणा हमने यहाँ भी कर दिया, 2 का गुणा यहाँ भी। जैसे भाई मैं आपसे कहूं कि 2/3 लिखा हुआ था, तो मैं कहूं 2 का गुणा ऊपर भी कर दो और 2 का गुणा नीचे भी कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 4:6। तो 2:3 मतलब 4:6, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अनुपात में गुणा किया जा सकता है, लेकिन गुणा किसी एक ही संख्या से करेंगे और पूरे अनुपात में करेंगे। कहने का सेंस, जैसे मान लो कोई संख्या है जिनका अनुपात है 2:3:6। अब 2:3:6 को मैं अगर लिखूं 4:6:12, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल। भाई मैंने पूरे अनुपात में किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई होगा तो पूरे में होगा, वरना नहीं होगा। तो गुणा किया जा सकता है। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कभी लिखा हुआ है 12:14, 12:14, और क्या मैं इसे 6:7 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे इस बार मैंने क्या किया है, यहां भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहां भी, यानी कि पूरे अनुपात को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि पूरे अनुपात को किसी एक संख्या से भाग किया जा सकता है। इसका मतलब ये भाग भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे थर्ड पार्ट कहूं, जैसे मान लो 2:3 कोई संख्या है और मैं कहूं आपसे कि एक एक दोनों में जोड़ दो 3:4, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या नहीं किया जा सकता? प्लस और माइनस नहीं कर सकते, गुणा और भाग हम किसी भी अनुपात में कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन प्रॉपर्टी का ये रहा कि कोई भी अनुपात है, जैसे मान लो अगर 5:6:11 है, तो इसे हम किसी भी कॉमन संख्या से गुणा करके लिख सकते हैं, जैसे 10:12:22। बिल्कुल सही है। अगर मैं 3 से गुणा करता तो ये 15, ये 18 और ये कितना 33। तो इसका अगर ये किया जा सकता है तो इसका फिर डिवाइड करके ये दोबारा से लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो थी जो कि हमने पढ़ी। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी नंबर है नंबर डालते रहिएगा। बाकी नोट्स बनाना चाहें, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोट्स बना लें, और जिन लोगों को पहले से चीजें आती हैं वो नोट्स ना बनाएं। ज्यादा डेटा भी मुश्किल डालता है, तो ज्यादा डेटा भी आपके लिए हानिकारक ही है। इसलिए वही चीज लिखें जो आपको नहीं आती, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि आती भी नहीं और हम लिखेंगे भी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, कोई भी सुझाव देना चाहते हो, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बाकी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये जरूर लिख दिया करो यार, आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक करो, और आ रही है तो फिर लाइक करो। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो किया करो। अब तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते यार, तो उसमें मजा नहीं आता।
हमें भी जब रिस्पॉन्स करोगे ना तभी मजा आएगा और तभी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। अभी मैं साइंस और भी सारी चीजें क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम आपको, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपका थोड़ा साथ चाहिए। और शेयर जरूर कर दिया करो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना कर पाओ, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का कहना होता है सर ऑनलाइन क्लास करवाइए, तो ऑनलाइन क्लास तो भी तभी होगी ना जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो ये बात तो आप जानते हैं। तो उसके लिए मेहनत करिए थोड़ा, हम भी मेहनत कर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, जैसे मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी है और ए अनुपात बी 2:3 के बराबर है, तो कितने लोग ये कहते हैं भाई कि ए बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर 3 हो जाएगा? मैं तो नहीं कहता यार। हो भी सकता है, मैं ये मान के चलता हूं कि हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि ये दोनों बराबर हो आपस में। बराबर क्या होते हैं भाई? तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अनुपात में होता क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे भाई कोई संख्याएं थी 12:14 और इन 12:14 को मैं कहूँ 6:7, तो इस संख्या से जब हम अनुपात में लिखते हैं तो क्या कैंसिल होता है? तो कैंसिल वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? मासा। इसीलिए मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये जो टॉपिक है वो लासा मासा से रिलेटेड है। तो जो मासा होता है दोनों संख्याओं का, मासा कितना है 12 और 14 का? 2। तो 2 क्या हो जाता है? इससे कैंसिल हो जाता है, तो 2 यहां से भी कैंसिल हो गया, 2 यहां से भी कैंसिल हो गया, तो इसीलिए क्या लिख देते हैं हमें 6:7। अब ये संख्या हो सकता है कोई और संख्या रही हो, जैसे क्या संख्या रही होगी? तो ये संख्या 24:28 रही हो, तो हम इसे 4 से कैंसिल कर लें, तो 4 से 6:7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन संख्या से ही क्या किया जाता है? गुणा या भाग किया जाता है, प्लस माइनस कभी नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप अनुपात से अलग करना ही चाहते हो तो आप ऐसे लिखो, कोई ना कोई वेरिएबल ले लो, हो सकता है वो कोई वेरिएबल रहा हो। तो 2x हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया 3x। कोई ना कोई वेरिएबल हमेशा ही अनुपात से लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई a अनुपात b अनुपात c जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4:5:6। अब मैं कहूं आपसे कि a की वैल्यू बताओ, तो आप a की वैल्यू क्या कहोगे? 4k। कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई भी चर पद ले लो, कि x ले लो या k ले लो, जो भी, और लोगे तो सेम लोगे। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6k। तो एक तो तरीका ये है कि भाई जब भी अनुपात से संख्याएं हटेंगी तो कोई ना कोई वेरिएबल में लेके चलेंगे। सिंपल वैल्यू नहीं लिख सकते कि a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर 6, ऐसे नहीं लिख सकते। हमेशा कोई ना कोई क्या लेना पड़ेगा? हमें वेरिएबल लेना ही लेना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे चीजों में। तो ये बात आपको, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई ये जो k है ये एक यूनिट का नाम दे देते हैं, वैसे क्या नाम दे देते हैं? यूनिट का। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। किसका नाम दे दिया हमने? यूनिट का नाम दे दिया। ऐसे b की वैल्यू क्या है? 5 यूनिट। और c की वैल्यू क्या है? 6 यूनिट। अब मैंने ये यूनिट नाम क्यों दिया? तो देखो इसका भी एक महत्व है अपने आप में, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने में इस यूनिट का बहुत अच्छा मतलब है, कैसे? समझो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दो संख्याएं हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि उनका जो अनुपात है वो है 5:3। कितना अनुपात है? 5:3। दो संख्याएं। अच्छा, अनुपात में जो अनुपात बड़ा होता है वो संख्या बड़ी भी होगी, और मैंने कहा ये दो संख्याएं थी, इनमें जो बड़ी संख्या थी, जो लार्जर वैल्यू थी हमारी, वो मैंने आपको बता दी। जैसे मान लीजिए 45 थी। कितनी थी? 45 थी भी। अब यहां बड़ी संख्या 45 दे रखी है और यहां बड़ी संख्या कितनी दिख रही है? 5। 5 मतलब क्या? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी है? 45 है अभी। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू बताइए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये 5 इससे नीचे आ जाएगा तो 5 डिवाइड कर देगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम आंसर कर सकते हैं। जैसे पहला पार्ट अगर हमें इसमें पूछा जाता कि भी छोटी संख्या बताओ कितनी होगी, तो छोटी संख्या बताने के लिए आप सिंपल बता सकते थे, अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू है। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आने वाली है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 9, यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 27। अगर मैं पूछता दोनों का योग बताओ, तो आपको अलग अलग संख्या निकाल के योग यानी कि सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आप क्या करते भाई, एक की वैल्यू 9 है और दोनों का योग अगर करेंगे तो टोटल कितनी यूनिट बनने वाला है? तो 5 और 3 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की 9 और 8 की कितनी हो जाएगी? 72। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आने वाला है? 72 आने वाला है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कहता दोनों का अंतर बताइए भाई, तो अंतर आप कहते सर, अंतर में क्या हो जाता? 5 में से 3 घटाते तो अंतर कितना आता? 2। तो 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती? 2 नाम 18, तो अंतर कितना आ जाता? 18। तो कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूं जो कि बहुत जरूरी है, अगर मैं पूछूं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई कितना होगा,
तो आप इस बार थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? ये 5 यूनिट था और ये 3 यूनिट था, तो गुणा अगर करोगे भी तो क्या बनने वाला है? 15 यूनिट गुणे यूनिट कितना हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर। तो 15 यूनिट स्क्वायर की जब वैल्यू रखोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो यूनिट स्क्वायर की वैल्यू आप क्या करोगे? 9 का स्क्वायर यानी कितना? 81। तब जाके आंसर आएगा 15 एकम 15 का 5 हाथ से लगे 1 और 15 अट्ठे 120, 120 और 1 121, तो आंसर कितना आएगा? 1215। तो इस तरीके से हम गुणा भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश की कि छोटी संख्या, योग, अंतर, गुणा, कुछ भी पूछा जाएगा तो हम उसका आंसर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। आगे भी ये टॉपिक इसी तरीके से आसान भाषा में चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये रहा फाइनल कंक्लूजन, किसी भी अनुपात में हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब अनुपात से संख्याओं को हटाएंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल को के ले लो, एक्स ले लो, जो भी लेना चाहे वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उसे क्या कह लो? यूनिट। जैसे मैंने वेरिएबल को क्या नाम दे दिया था? यहाँ पे यूनिट नाम दे दिया था। और ये यूनिट मेथड ही मैं पूरी मैथमेटिक्स में आगे भी अप्लाई करने वाला हूँ। आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि आखिर यूनिट मेथड से हम पूरी मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पूरी मैथमेटिक्स को हम केवल यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा, कोई फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई नहीं करना, कैसा भी कोई फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई नहीं करना, कम से कम फॉर्मूला की जरूरत है। और मैथ को रटना नहीं है भाई, रटने के लिए तो जीएस पढ़िए, वो रट लो जितना रटना है। मैथ तो समझने वाली चीज है, और जिस दिन मैथ आने लग जाएगी ना, आधी चीजें तो वैसे कंप्लीट हो जाती हैं। रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अपने आप कंप्लीट हो जाती है। बट रीजनिंग पढ़ते रहा करो, उससे हेल्प मिलती है आप लोगों को। रीजनिंग की क्लास अभी मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स उस पर नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा है आप लोगों को रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है। तो रीजनिंग का मैं एक काम करूंगा कि फुल रीजनिंग का एक कंबाइंड टेस्ट प्रतिदिन आपको करवाया करूंगा, पूरी रीजनिंग का। जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो लोग वहां से कर सकते हैं। बाकी किसी को अगर रीजनिंग के किसी टॉपिक में समस्या है तो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो टॉपिक मैं आपको रीजनिंग का पढ़ा दूंगा उसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे भी सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि ए, बी और सी का अनुपात मैंने आपको दे दिया, जैसे 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया मैंने आपको 2:3:5, 2:3:5। और फिर मैंने आपसे कह दिया कि जो सबसे छोटी संख्या है, कौन सी संख्या? छोटी संख्या, वो मैंने आपको दे दी मान लीजिए 8। छोटी संख्या कितनी दे दी मैंने? 8। तो अब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो पहले मैं संख्या नहीं पूछ रहा, इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले बताओ गुणा कितना होगा तीनों संख्याओं का। ठीक है, पहले तो गुणा बता दो कितना होगा। और दूसरा, वीडियो को पॉज कर लो, जिन लोगों को समझ में आ गया वो गुणा करके पहले आंसर बताओ कितना आ रहा है। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे कि भी जोड़ कितना आ रहा है, जोड़ मतलब योग यानी कि सम। ऐसे ही मैं आपसे थर्ड पार्ट कहूँ, जैसे गुणा आ गया, जोड़ आ गया, और थर्ड पार्ट ये है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो राइटिंग का इश्यू है, राइटिंग के इश्यू में आप परेशान ना हो, कंटेंट देखें आप बस। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो गुणा करने, तो छोटी संख्या, आप जरा बताइए मुझे, इसमें छोटी संख्या है क्या? तो आप कहेंगे सर छोटी संख्या इसमें 2 है। कितनी है? 2 है। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 8 दे रखी है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 8। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी कहोगे? 4 ही तो कहोगे। 1 की वैल्यू कितनी कहोगे भाई? 4 कहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 की वैल्यू अगर 4 हो गई, जैसे मैं लिख भी देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं हो कोई जो छोटी छोटी क्लास में ये काम करता हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ऐसे। अब 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई और मुझे करना है गुणा। अब गुणा कैसे करें? तो भाई 2 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट गुणा अगर करोगे तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यूनिट गुणा जब हमने किया तो ये क्या बन गया? यूनिट इंटू यूनिट इंटू यूनिट, यानी कि यूनिट का क्या बन गया? एक क्यूब। तो जब गुणा करोगे तो क्या लिखोगे? 30 गुणे यूनिट, यूनिट का क्यूब करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो यूनिट क्यूब यानी कि इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 64। कितना हो जाएगा? 64। तो तीनों संख्याओं का जो गुणा आने वाला है वो कितना आने वाला है? तो 3 चौके 12 का 2, हाथ से लगे 1 और 3 छिक्के 18, 18 और 1 19। देख लेना यार कैलकुलेशन, और 1 0, तो 1920 हमारा गुणनफल आ जाएगा। अच्छा, जोड़ की बात करें तो जो जोड़ आने वाला है वो कितना? 2 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट। तो यहाँ पे पावर तो ऐड होती नहीं है, तो डायरेक्ट जोड़ लो। 2 और 3 5 और 5 10, 10 यूनिट आ गया अभी।
अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, अब ये यूनिट में लिख के दिखा रहा हूँ, ये बाद में मैं ये भी गायब कर दूंगा जब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने आने वाली है, 4 का गुणा कर दो तो 40, ये इन संख्याओं का योग है। बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 थी और बड़ी संख्या कितनी यूनिट है वहां पर देखोगे तो 5 यूनिट है, जो कि सी की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो 5 गुणे 4 यानी कितनी हो जाएगी 20। तो कोई भी आंसर आप देख लो, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं यूनिट मेथड से। और पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट मेथड ही अप्लाई करने वाला हूं। तो इतनी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल गई होंगी। अभी तक जो हमने सीखा वो केवल एक अनुपात का ब्रीफ था। क्या था, अनुपात का ब्रीफ, जो कि बहुत जरूरी था आपके लिए कि भाई आखिर अनुपात होता क्या है और किस तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अनुपात से और हम जनरल लाइफ में क्या कर सकते हैं, तो अनुपात से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू है उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई किसी वैल्यू का कितना अंश या कितना पार्ट है, कितना अंश या कितना पार्ट है। जैसे मैं कहूँ भाई कि कोई संख्या 20 है और 20 का मैं आपसे कहूँ कि 2/3 भाग निकालो, तो 2/3 भाग ही तो निकालोगे, ठीक है, या 3/2 भाग, जो भी कहना चाहूँ। तो ये भी क्या है, अनुपात ही है। तो अनुपात का आप जनरल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये एक अनुपात समानुपात का मैंने आपको ब्रीफ दिया है। अभी मैंने ना तो अनुपात को अच्छे से स्टार्ट किया है और ना ही समानुपात को अच्छे से स्टार्ट किया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आखिर अनुपात पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं एक ही बात बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ मिनिमम टाइम में सॉल्व करने की जो अप्रोच है ना, वो आपको सीखनी, और वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताया करो यार, और अपना रिप्लाई जरूर कुछ दिया करो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ तो कह दिया करो भाई साहब। सुनने मत बैठा रहा करो, अगर सुनने बैठे रहोगे ना तो दुनिया भी सुननी लगेगी फिर, तो सुनने ना बैठे। तो ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, ये इसीलिए था क्योंकि अभी इसमें मुझे केवल अनुपात समानुपात का ब्रीफ आपको बताना था कि आखिर ब्रीफिंग में होता क्या है अनुपात समानुपात में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम टाइप वाइज पढ़ेंगे कि अनुपात पे किस किस बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से हमें अनुपात को सॉल्व करना होता है, क्या तरीका है वो, तो वो सारी चीजें मैं आपको अनुपात में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और बाकी आज से शायद साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो साइंस की क्लास भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साइंस की क्लास में हम सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूपीएसआई और आपका ग्रुप डी और एसएससी और रेलवे बहुत ज़्यादा जरूरी है साइंस आपके लिए, तो वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी रीजनिंग में कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। बाकी अभी रीजनिंग कुछ दिन के लिए मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है, और जहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखता वहाँ मैं नहीं पढ़ाता भी, है ना। तो रीजनिंग में आप बताइएगा कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा। बाकी रीजनिंग की एक ऐसी सीरीज चलाएंगे जिसमें एक सीरीज में कम से कम ये मान लीजिए 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रहेंगे, और पूरी रीजनिंग उसमें कवर अप हो जाएगी, जिससे आपका एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन हो जाया करे। बाकी आप साथ बने रहें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे यार शेयर जरूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, ओके, थैंक यू।